नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शर्मा आपका JMD स्टडी में स्वागत करता हूं। कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 1 कर लिया था और आज शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल मैंने आपको बताया था कि जब एक इरेशनल रूट आपको दे दिया जाए और इरेशनल रूट होता है तो उसे आपको मैंने इस तरीके से बताया था। मान लीजिए एक रूट 2 + √3 है तो आपको दूसरा रूट 2 - √3 होगा, ये अपने आप ही पता हो जाएगा। और जब यदि मान लीजिए 3 + √5 है तो दूसरा रूट 3 - √5 होगा, ये आपको अपने आप ही पता हो जाएगा। उसके बाद मैंने काल्पनिक रूटों के बारे में थोड़ी सी बात की थी और बताया था कि √-1 के बारे में, और आज बताने वाला था मैं आपको आयोटा के बारे में। तो बताते हैं आयोटा क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब x² = -1 होता है तो x बराबर √-1 हो जाता है और इसे हम बोलते हैं आयोटा। और इसे हम आयोटा बोलते हैं और आयोटा का इसका स्क्वायर करने पर हमें प्राप्त होता है -1। अब यह सीरीज ऐसे ही आगे चलती जाती है। जैसे मैं आपको i3 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं तो देखिए दोस्तों, क्या मैं इसे i × i² नहीं लिख सकता क्या? और i² की वैल्यू बताइए -1 हो गई, तो i × -1 बराबर ये क्या माइनस का i नहीं हो जाएगा क्या? इसी तरीके से यदि i4 आ जाए तो i4 की वैल्यू के लिए क्या मैं इसे i² × i² नहीं लिख सकता क्या? तो आप मुझे बताइए i² की वैल्यू क्या -1 हो गई क्या? और इधर से i² की वैल्यू क्या -1 हो गई क्या? तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 आती है। तो मैंने कल आपको जहाँ पे कल वीडियो को ख़त्म किया था वहीं से बताया था कि आयोटा की वैल्यू आयोटा क्या होता है। √-1 को आयोटा बोलते हैं, i² को इसका स्क्वायर करने पर -1 आता है और इसका क्यूब करने पर माइनस आयोटा आता है और इसकी पावर 4 करने पर 1 आता है। तो ऐसे ही ये सीरीज़ आगे बढ़ती जाती है। तो अब हम बात करते हैं मान लीजिए आपको कोई नंबर इस तरीके से दे दिया जाए। मान लीजिए आपको कोई नंबर इस तरीके से दे दिया जाए जैसे √-7। तो √-1 की वैल्यू आप मुझे बताइए, इसे हम 7 आयोटा लिखेंगे क्या? 7 आयोटा ही लिखेंगे। इसे हम यदि √- का 8 दे दिया जाए तो हम इसे 8 आयोटा लिखेंगे, और √- का 5 दे दिया जाए तो हम इसे 5 आयोटा लिखेंगे। ये इसका थोड़ा सा मीनिंग मैंने कल आपको छोड़ा था, तो ये मैंने आयोटा आपको बता दिया है। और आज शुरू करते हैं थोड़े से क्वेश्चन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें लगभग 7 या 8 क्वेश्चन हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक चीज़ उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। जैसे हम किसी चीज़ को x² + 5x और यदि -6 लिख दें, इसे बराबर 0 लिख दें, तो आप समझ रहे होंगे कि इसके जो फैक्टर रूट होते हैं वो क्या होते हैं। इसके जो फैक्टर बनेंगे वो x बराबर कितने बनेंगे आप बताइए? इसके फैक्टर x बराबर 2, इसके फैक्टर बनेंगे x बराबर, मैं इसको थोड़ा बेसिक से ही सोल्व करके बता देता हूँ। इसे हम लिख सकते हैं x² + 3x माइनस का प्लस का 2x और प्लस का 6, यहाँ पर प्लस ले लेते हैं तो प्लस का 6 बराबर 0। तो x को यहाँ से कॉमन लेते हैं, x + 3 हो गया, और यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो ये कितना हो गया? x + 3 हो गया बराबर 0। तो x + 3 + x + 2 इंटू यहाँ से कॉमन लेंगे तो x + 2 हो जाएगा और वो बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब अपन रूट सोल्व करते हैं तो x + 3, दो संख्याएं जब x और y गुणा में होती है, दो संख्याएं x और y गुणा में होती है तो या तो x बराबर 0 होता है, या तो x बराबर 0 होता है या y बराबर 0 होता है। तो यहाँ से x ये y, तो x + 3 बराबर यदि 0 हो गया तो x बराबर बताइए -3 नहीं हो गया क्या? और इसी प्रकार x बराबर
यहाँ से -2 नहीं हो गया क्या? तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, ये आपका जो पहले का मेथड है जिसमें हम फैक्टर करते हैं और फिर अंत तक सोल्व करते हैं, तो इस मेथड से अपने को क्वेश्चन सोल्व नहीं करने। कंपटीशन में आपको दूसरे मेथड से क्वेश्चन सोल्व करने हैं जिससे क्वेश्चन फास्ट हो जाएं। मेथड ये ही रहेगा, लेकिन उसमें क्या है कि आपको सीधा आंसर लिखने में मदद मिलेगी। यदि किसी इक्वेशन के, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हो जाते हैं तो आपको सीधा उसका फैक्टर कैसे लिखने हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। शुरुआत के एक क्वेश्चन की 8, उस एक क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन है, उनके माध्यम से देखिए। ये क्वेश्चन की सीरीज मेरे हाथ में है और आपको भी वहाँ पे दिखाई दे दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखता हूँ, और x² - 3x - 10 = 0। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन आपको उधर भी दिखाई दे रहा है। तो x² - 3x - 10 = 0। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, मैंने ये जो यहाँ पे ये लिखा है माइनस माइनस को कन्वर्ट कर दिया जाता है माइनस प्लस में, प्लस प्लस को कन्वर्ट कर दिया जाता है माइनस माइनस में, और माइनस प्लस को कन्वर्ट कर दिया जाता है प्लस प्लस में, और प्लस माइनस को कन्वर्ट कर दिया जाता है प्लस माइनस में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइनस 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 का मतलब ये माइनस और ये माइनस। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसके फैक्टर कितने बनेंगे आप मुझे बताइए। 10 के फैक्टर, इसके ऐसे फैक्टर बनाइए जो इसका एडिशन तो -3 हो जाए और गुना करने पर वह 10 आए। तो आपको भी पता है 5 और 2 का गुना कितना होता है, 5 और 2 का गुना कितना होता है, 10 होता है। तो इसके लिए अपने को इस शॉर्टकट मेथड के लिए जिसमें आपको सीधे आंसर लिखना है, वो कैसे लिखना है, पहले लिखनी है आपको छोटी संख्या। तो इसका छोटा फैक्टर बताइए कितना है, 2, और इसका बड़ा फैक्टर बताइए कितना है, 5। यहाँ पर चिन्ह, यहाँ पर साइन किसका, माइनस का, यहाँ पे साइन किसका, माइनस का। तो यहाँ पे अगर अपन जाएंगे तो माइनस माइनस को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, प्लस माइनस में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं माइनस लगा दूँ, यहाँ पर प्लस लगा दूँ, तो यही अपना फैक्टर हो गया। और इसे ही अपन आपको जब भी कोई एग्ज़ाम कंपटीशन का हो और इस तरीके से अगर कोई फैक्टर वाली द्विघात समीकरण बने, तो इसी मेथड से ये चारों आपको याद करके फटाफट यहीं से लिखना है। तो ये सवाल हो गया आपका पहला, -2 + 5। अब मैं क्वेश्चन नंबर, इसी का दूसरा क्वेश्चन बी पार्ट लिखता हूँ जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके लिए मैं आपको पढ़ भी देता हूँ। √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो देखिए उसके बारे में, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ √2x² + 7x + 5√2। तो इसके फैक्टर बताइए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 10 होता है क्या? तो इसको क्या 5 × 2 में तोड़ा जा सकता है क्या, 5 × 2 में तोड़ा जा सकता है। तो पहले बताइए कौन सा फैक्टर लिखना है, पहले लिखना है छोटा फैक्टर और बाद में लिखना है बड़ा फैक्टर। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ से चिन्ह देखिए, यहाँ से साइन प्लस, ये प्लस, तो अपन इस पे जाएंगे, ये प्लस, ये प्लस, प्लस प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस माइनस में। तो यहाँ पे मैं माइनस लगा दूंगा, यहाँ पे माइनस लगा दूंगा। लेकिन पिछले सवाल में दोस्तों x² का जो फैक्टर था वो 1 था, इसलिए मैंने वहाँ से 1 को डिवाइड नहीं किया था। लेकिन इस बार इसका फैक्टर √2 है, तो इसे आपको √2 से डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे, √2, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ √2। तो यहाँ से सोल्व करने पर ये √2 नहीं बच गया क्या, और ये माइनस का 5 √2 हो गया। ये अपना आंसर हो गया। इसी के साथ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट। जी आपको समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही तो वीडियो को धीरे धीरे और आराम से 1-2 बार देखें। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसका तीसरा पार्ट पहले क्वेश्चन का आपको उधर दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ भी देता हूँ। √3x² + 10x + 7√3 = 0। आप मुझे बताइए इन दोनों का गुना कितना होता है, 21 होता है। और 21 को क्या 7 और 3 लिखा जा सकता है क्या? 7 और 3 का एडिशन कितना होता है? 7 और 3 का एडिशन होता है 10।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टेप 1 में, क्या सबसे पहले छोटा रूट फिर बड़ा रूट, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, यानी पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या। फिर आपको साइन देखने हैं, साइन यदि प्लस प्लस का होगा तो दोनों रूट जो है वो किसके होंगे, माइनस माइनस के होंगे। पिछली बार भी मैंने उस वीडियो में बताया था कि एक्स स्क्वायर का फैक्टर 1 था, इसलिए उस फैक्टर को मैंने नहीं लगाया, लेकिन इसका फैक्टर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, इसलिए मैंने उनको बटा सही में नहीं लगाया था पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में। लेकिन यहाँ पे √3 है तो इसे √3 से अपन क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे अपना कितना आ गया, √3 और माइनस का 7 √3, ये अपना आंसर हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर, जो आपको उधर दिखाई भी दे दिया होगा और मैं पढ़ देता हूँ। 3x² - 2 √6x + 2 = 0। तो वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूँ। क्वेश्चन है 3x² + 3x² - 2 √6x + 2 = 0। दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 6 होता है क्या, और ये 2 √6 अपने को दिया गया है, तो इसके फैक्टर बताइए क्या 6 × 6 6 के बराबर होता है क्या। तो इसका फैक्टर क्या सेम ही रहेंगे क्या, क्या इसे 6 लिखा जा सकता है क्या, √6 लिखा जा सकता है क्या। और आप मुझे बताइए यहाँ पर साइन किसका, माइनस, यहाँ पे किसका, प्लस का। तो यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, तो बोथ विल बी प्लस एंड प्लस। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 3 दिया गया है, इसलिए उससे अपने को डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करके अपन इसे सोल्व करके लिखेंगे। तो देखिए इसे √2 × √3 लिखा जा सकता है, तो इसे √3 लिखा जा सकता है, और इसे √2 × √3, तो इसे √3 × √3 लिखा जा सकता है। तो यहाँ से ये बताइए कट जाएगा, तो ये अपना आंसर कितना आ गया, 2 √3, ये इसके रूट हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ई पार्ट की ओर और बताते हैं। उस क्वेश्चन नंबर ई का पार्ट वो आपको उधर भी दिखाई दे दिया होगा, मैं पढ़ देता हूँ। x² - 8x + 16 = 0। तो मैं लिख देता हूँ 1 मिनट के लिए आपको, x² - 8x + 16 = 0। तो एक बात बताइए, 1 × 16 इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 16 होता है, और 4 × 4 का मल्टीप्लिकेशन भी कितना होता है, 16 होता है, और उन्हें ऐड करने पर क्या आता है, -8 आता है। तो अपन क्या इसके फैक्टर क्या हो गए, फैक्टर की शुरुआत कहाँ से लिखेंगे, -4 लिखेंगे, -4 लिखेंगे। यहाँ पे 1x² - 8x + 16 दिया गया है। तो जब दोनों माइनस प्लस साइन हो, माइनस प्लस साइन के लिए बोथ विल बी प्लस, और यहाँ पे 1 कोफिशिएंट दिया गया है, तो 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अपना आंसर हो गया 4 × 4। आगे बढ़ते हैं और जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट पर, जो आपको वहाँ दिखाई दे दिया होगा। 2x² - 5x + 3 = 0। क्वेश्चन है 2x² - 5x + 3 = 0। क्वेश्चन है 2x² - 5x + 3 = 0। तो इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, देखिए 2 × 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 6 होता है, और 2 × 3 का एडिशन कितना होता है, 5 होता है।
तो सबसे पहले अपना वही रूल, पहले छोटे को लिखेंगे यानी 2 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, फिर अपन साइन चेक करते हैं, साइन माइनस प्लस के लिए बोथ विल बी प्लस प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइडेड बाई 2 बोथ विल बी प्लस प्लस, तो आंसर विल बी 1 एंड 3/2। And question number last and D one part is 3x square plus 13x minus 16। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 48 होता है। और 3 इंटू 16 यानी 16 माइनस 3 भी कितना होता है? 13 होता है। तो अपन क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप बताइए 16 इंटू 3 का गुणा कितना होता है? 48 होता है। और 16 में से यदि अपन 3 घटाएं तो कितना 13 के बराबर आता है। तो सबसे पहले लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 16। आप बताइए प्लस माइनस साइन है, प्लस माइनस साइन किस में नो चेंजेबल, वो प्लस और माइनस ऐसे के ऐसे रहता है। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, एक्स स्क्वायर का गुणक, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? उसे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 माइनस का 16/3। ये अपना आंसर हो गया। दोस्तों मैंने इन साइन में यही बताया है आपको कि जब माइनस माइनस का साइन हो और जब एक्स द्विघात समीकरण इस तरीके से हो कि उसके फैक्टर आसानी से हो जाएं, तो सीधा आपको आंसर कैसे लिखना है? माइनस माइनस चिन्ह हो तो माइनस प्लस में लिखा जाता है, प्लस प्लस चिन्ह हो तो माइनस माइनस में लिखा जाता है, माइनस प्लस चिन्ह हो तो प्लस प्लस में लिखा जाता है, और प्लस माइनस चिन्ह हो तो उसे कन्वर्ट करके प्लस माइनस में लिखा जाता है। लिखते समय आप ध्यान रखें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि 1 है तो उसे डिवाइड न करें, लेकिन यदि एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट आ जाता है, जैसे यहाँ पे 3 आ गया, √3 आ जाए, और भी कोई संख्या आ जाए, तो फिर उससे डिवाइड करके लिखा जाता है। तो इतनी सी बात मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के माध्यम से आपको बताई। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी और ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा, शॉर्टकट लगा होगा। अब अपन चलते हैं अपने बेसिक की ओर, और वो है थोड़ा सा देखते हैं कि जब आपको द्विघात समीकरण में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर दे दिए जाएं तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ये तो मेथड था जब इक्वेशन दे दी जाए तो फैक्टर कैसे लिखते हैं, लेकिन यदि फैक्टर दे दिए जाएं तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जब फैक्टर दे दिए जाएं तो द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं, ये देखिए। तो द्विघात समीकरण यदि किसी इक्वेशन द्विघात समीकरण के फैक्टर अल्फा एंड बीटा है तो उसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होल ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0। और कल मैंने जब आपको बेसिक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx पर प्लस c बराबर 0 से श्रीधराचार्य फॉर्मूला अपन ने प्रूव किया था, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी वहाँ से। क्या? मैंने ax² प्लस bx प्लस c बराबर वहाँ पे 0 लिखा था। तो मैंने बताया था कि जब इस a को हटा देते हैं तो प्रत्येक को a से डिवाइड कर देते हैं। तो इस a को यहाँ से हटा दिया, a को यहाँ से ले आए और a को यहाँ से ले आए। तो मैंने बताया था कि ये चीज़ मैंने वहाँ पे भी स्टार लगा के बताई थी। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों की अपन कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन का मतलब x² इन दोनों का कोफिशिएंट यानी गुणक एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन x का गुणक यहाँ पे क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा है। x का गुणक अल्फ़ा प्लस बीटा बोल दीजिए, या दो मूल, इन्हें बोल सकते हैं मूल, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा या दो मूलों का योगफल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे? अल्फ़ा प्लस बीटा या मूलों का योगफल
तो x के किस गुणक के बराबर है, आप मुझे बताइए। इस इक्वेशन में x के किस गुणक के बराबर है, तो वो बराबर है b अपॉन a के। यहाँ पे प्लस चिन्ह, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अचर पद कांस्टेंट वैल्यू c अपॉन a किसके बराबर है, अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा को बताइए दो मूलों का गुणनफल नहीं कहा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रूट्स नहीं बोल सकते क्या। तो अल्फा और बीटा जो है दो मूलों का या दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ मूलों का गुणनफल। इज इक्वल टू c अपॉन a बराबर अल्फा डॉट बीटा। तो मैंने क्या किया, किसी भी द्विघात समीकरण के जब फैक्टर दे दिए जाएं तो उसे इस तरीके से लिखते हैं। अल्फा और बीटा उसके दो मूल हैं, तो इसकी कंपैरिजन मैंने एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर 0 से की है, और यहाँ से रिजल्ट आया अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल बीटा अपॉन ए, अल्फा डॉट बीटा मूलों का योगफल गुणनफल बराबर सी अपॉन ए। ओके, अब इस यहाँ से एक दो रिजल्ट और देखते हैं और फिर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि दो मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम का मतलब यदि अल्फा हो तो दूसरा क्या होगा, उसका उल्टा 1 अपॉन अल्फा होगा। तो बीटा किसके बराबर होगा, 1 अपॉन अल्फा के। यदि दो फैक्टर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो अल्फा, एक यदि अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा होगा। तो यहाँ से प्रूव करते हैं, देखिए यहाँ पे रखते हैं इसकी वैल्यू। यदि एक अल्फा है, सॉरी यहाँ पे बीटा, एक अल्फा है तो दो बीटे की जगह 1 अपॉन अल्फा रखते हैं। तो अल्फा डॉट 1 अपॉन अल्फा बराबर क्या दिया गया है, c अपॉन ए। तो यहाँ से अल्फा कट गया, तो यहाँ पे 1 बराबर c अपॉन ए, तो a बराबर c आ गया। जब भी द्विघात समीकरण में दो मूल एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो या व्युत्क्रम हो, यानी एक अल्फा हो तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा हो, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि एक्स स्क्वायर का गुणक, इसी को ऐसे ही तो लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यानी एक्स स्क्वायर का गुणक जो है कोफिशिएंट वैल्यू के अचर वैल्यू के c के बराबर होगा। तो a बराबर c, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आगे क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। एक मिनट, और दूसरी कंडीशन एक इसी का केस और बनता है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मिटा के। यदि एक मूल दूसरे के बराबर हो लेकिन चिन्ह विपरीत, इसका मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि एक मूल अल्फा है तो दूसरा यदि माइनस अल्फा हो जाए, तो यहाँ पे रखते हैं, देखिए यदि ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा बराबर माइनस का b अपॉन ए, ये 0 हो जाएगा और ये इससे गुना होकर ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया, b बराबर 0। तो ये थोड़ा बहुत बेसिक अपन ने द्विघात समीकरण का जाना, और यहाँ से जो लगभग क्वेश्चन इसी पूरे अभी तक के पढ़े हुए बेसिक पर बनते हैं।
अपन थोड़ा बहुत सोल्व करते हैं आज क्वेश्चन सीरीज को, फिर कल करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सीरीज अपनी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन सीरीज मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिखाई दे दिया होगा, या फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। यदि बहुपद f(x) बराबर, यदि पोलिनोमियल f(x) बराबर आपको दिया गया है क्या, f(x) बराबर 5x² प्लस 13x प्लस के। यदि f(x) बराबर 5x² प्लस 13x प्लस के का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम, यानी दूसरे का क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल हो, तो k की वैल्यू क्या होगी। और अभी अभी अपन केस पढ़ के आई है, यदि एक फैक्टर दूसरे का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम होता है तो a बराबर c हो जाता है। तो यहाँ से बताइए x² का गुणक कितना है, x² का फैक्टर कितना है। x² का फैक्टर 5 है, तो k की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 5। ये अपना आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि क्वेश्चन आपको दिखाई दे दिया होगा, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक 3 है तो k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस के, यदि अल्फा अपने को कितना दिया गया है, 3 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको पढ़ाया है, यदि एक रूट यदि अल्फा है तो दूसरा उसे अपन क्या मान सकते हैं, बीटा। दूसरा अपन उसे क्या मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, अभी पढ़ाया मैंने, -b/a, और यहाँ से x का गुणक ही b होता है। तो बताइए b कितना है, b बराबर 1 है, और a कितना है, a 2 है, तो -1/2 हो गया। अल्फा की जगह कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, तो 3 प्लस बीटा बराबर -1/2। पहली क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। आगे देखें तो यहाँ से बीटा की वैल्यू अपन बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बीटा की वैल्यू कितनी होगी, चलो वो बाद में निकाल लेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 2। अल्फा डॉट बीटा, अभी मैंने बताया c/a होता है। यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, c खुद k के बराबर है, तो k, और a की वैल्यू कितनी है बताइए, 2। अल्फा अपने को कितना दिया गया है, 3, और यहाँ पे बीटा अपन ने माना है। तो इक्वेशन नंबर ये कितनी बन गई, 2। तो आप मुझे बताइए बीटा की वैल्यू, यहाँ से फाइंड कर लें। तो बीटा कितना होगा, ये इधर आ जाएगा, तो b इधर आते ही कितना हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा। क्या इसमें ऐड हो जाएगा, 2 × 3 + 1/2, तो ये 7/2 हो जाएगा। यानी बीटा कितना हो गया, आप मुझे बताइए। बीटा हो गया 3 × 7/2, तो 2 से 2 कट गया। k की वैल्यू कितनी आ गई, 21, और 21 मतलब ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों आज की पढ़ाई गई थ्योरी का कुछ बेसिक क्वेश्चन है, कल हम इससे थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई दे दिया होगा क्या होता है, मैं पढ़ भी देता हूँ एक बार। यदि बहुपद f(x) बराबर एक पॉलिनोमियल अपने को दिया गया है, x² - p x + 1 - c, इसके फैक्टर अपने को दिए गए हैं। फैक्टर है अल्फा बीटा। तो क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा पोलिनोमियल x² - p x + 1 - c के शून्यक इस प्रकार है कि अल्फा प्लस कोष्टक अल्फा + 1 × कोष्टक बीटा + 1 बराबर 0 हो, तो c की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c। तो देखिए कैसे करते हैं, अपने क्या दिया गया है, अल्फा + 1
बीटा प्लस 1 बराबर 0। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया जब कैपिटल X कैपिटल Y ये दोनों गुना में होते हैं तो मैथ का एक रूल होता है, या तो x बराबर 0 होता है या y बराबर 0 होता है। तो सबसे पहले कैपिटल X की जगह अल्फ़ा प्लस 1 को माने तो इसको 0 के बराबर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस 1 बराबर किसके हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अल्फ़ा बराबर -1। उसी प्रकार यदि बीटा प्लस 1 को 0 के बराबर लेंगे तो बीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, -1। वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। जब भी एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अल्फ़ा और बीटा का मतलब क्या होता है। यदि अल्फ़ा और बीटा यदि किसी इक्वेशन के फैक्टर हैं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई का मतलब यदि x² + 5x + 6 इसके फैक्टर यदि -2 और -3 है तो -2 भी इसे 0 बना देगा, x बराबर -2 और x बराबर -3 भी इसे 0 बना देगा। तो अल्फ़ा बराबर मैं यहाँ पर -x की जगह -1 पुट करता हूँ। -1 पुट करने पर क्या आया देखिए, 1 p -1 कितना हो गया, -1 + 1 ये 0 के बराबर हो गया, और ये कितना आ गया माइनस का c। तो c बराबर -1, तो c बराबर अपने पास आ गया 1। तो c अपना आंसर हो गया c बराबर 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 1 समीकरण ax² + ax + 3 बराबर 0 तथा x² + x बराबर b बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a डॉट b, a गुणा b की वैल्यू क्या होगी। देखिए अपने को दे रखी है भाई ax² + ax + 3 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन अपने को दे रखी है x² x + b बराबर 0, x बराबर 1। मैंने अभी बताया यदि x बराबर 1 है तो दोनों इक्वेशन का रूट यदि x बराबर 1 है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, और दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो x बराबर 1 रखेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, 1 1 यानी 2a + 3। a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई -3/2। ठीक है दोस्तों, यदि इसमें 1 रखेंगे, x बराबर 1 यहाँ पे रखेंगे तो 1 1 + b यानी 2 + b बराबर 0। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई -2। यहाँ से b -2 आ गया, और a बराबर -3/2। क्वेश्चन में पूछा है a डॉट b, तो अपन गुणा कर देंगे -3/2 इंटू -2। -2 से -2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अपना आंसर हो गया +3। तो +3 का मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन, इसमें आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला देखिए कैसे दिया गया है क्वेश्चन, वहाँ से देखिए ax² + bx + c बराबर 0। इसके रूट दिए गए अपने को tan अल्फ़ा tan बीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan कोष्टक अल्फ़ा + बीटा। तो देखिए यहाँ से देखिए दोस्तों, क्या tan अल्फ़ा + बीटा, यदि ये 2 रूट हैं तो ये एक रूट ये रहा, एक रूट ये रहा। अभी मैंने आपको क्या बताया, यदि 2 रूटों का एडिशन हो तो किसके बराबर होता है, 2 रूटों का एडिशन tan अल्फ़ा tan बीटा किसके बराबर होगा, tan अल्फ़ा tan बीटा किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा। और tan अल्फ़ा डॉट tan बीटा किसके बराबर होगा, आप बताओगे सर c/a के बराबर होगा। तो देखिए tan अल्फ़ा + बीटा अपने से पूछा गया है,
tan अल्फ़ा प्लस बीटा अपने से पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अपन क्या यहाँ से माइनस बी अपॉन ए नहीं लिख सकते क्या? तो माइनस बी अपॉन ए और नीचे आ गया 1 माइनस का, इसकी जगह सी अपॉन ए लिख देते हैं। तो सी अपॉन ए लिखता हूँ, तो ये यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट ऊपर लिख देते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, क्या माइनस का b अपॉन ए अपॉन 1 माइनस का c अपॉन ए। इसे सोल्व कर रहे थे अपन इधर। तो देखिए a इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा b अपॉन ए माइनस सी। ये अपना आंसर हो गया। और इसमें माइनस, हाँ, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर अपना लास्ट है आज का और क्वेश्चन आपके सामने है। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है जहाँ ए बी सी परिमेय संख्या है का मूल 5 प्लस 3√3 हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। देखिए क्वेश्चन, इक्वेशन अपने को दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और इसका रूट दिया गया है 5 प्लस √3√3। कल मैंने आपको बताया था कि ये एक इरेशनल रूट है, अपरिमेय रूट है, और अपरिमेय रूट में यदि एक रूट दे दिया जाए तो दूसरा आपको खुद पता होता है, और वो क्या होगा 3 इंटू √3। ठीक है, तो अब हम इसे लिखते हैं, यदि ये अल्फ़ा के बराबर है तो ये किसके बराबर हो गया? बीटा के बराबर। वही एडिशन लिखते हैं, दोनों रूट का एडिशन क्या होगा? तो 5 प्लस 3√3, इसका एडिशन होगा 5 माइनस 3√3 बराबर माइनस का b अपॉन ए। यहाँ से आप जानते होंगे इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 5 प्लस 3√3 इंटू 5 माइनस 3√3 बराबर c अपॉन ए। तो यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ पर tan बच जाएगा और यहाँ से x माइनस ए, x प्लस ए, x माइनस ए से x स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये 3√3 का स्क्वायर 27 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस का 2। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आगे। यहाँ से कितना आ गया बताइए दोस्तों? माइनस का 2 आ गया क्या? और यहाँ से कितना आ गया? 10 आ गया क्या? तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसे सोल्व करके और लिख देता हूँ। tan a बराबर माइनस का b और 2a बराबर c। अब देखिए दोस्तों, अपने पास इस क्वेश्चन की थोड़ी सी मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। देखिए, पहला तरीका क्या है कि अपने पास 3 वेरिएबल दिए गए हैं, a, b, c। 3 वेरिएबल दिए गए हैं, इक्वेशन 2 है। तो अलजेब्रा में आप थोड़ा बहुत अगर जानते हैं या नहीं जानते तो ध्यान से देख लीजिए। जब 2 इक्वेशन और 3 आपके पास वेरिएबल दे दिए जाएं तो एक वेरिएबल को आप अपनी इच्छा से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं मान सकते कि पूरी इक्वेशन ही 0 हो जाए। तो 0 का उससे कोई लॉजिक नहीं रह जाता। तो आप मुझे बताइए, क्या a को मैं 1 मान लूँ क्या? यदि a को 1 मान लूँगा, a बराबर मैं यदि 1 ले लिया, a बराबर 1 लेने पर आप बताइए
b बराबर क्या -10 नहीं आ गया क्या, और यहाँ से c बराबर -2 नहीं आ गया क्या, और a बराबर 1 अपने को दिया गया है। तो अपन से क्या पूछा है, अपन से पूछा है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन को। अपन से पूछा है a² + b² + c² अपॉन a + b + c। यहाँ से पुट करेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100 और c का -2 का स्क्वायर 4 अपॉन, इन्हें ऐड करेंगे तो 1 -10 और c की वैल्यू -2, तो ये कितना हो जाएगा 105 अपॉन 11, लेकिन ये वैल्यू माइनस की तो ये माइनस, ये अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन में एक दो बेसिक छिपी हुई है, वो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कैसे और क्या। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अब मैं इसका एक थोड़ी सी बात बता देता हूँ आपको। कल मैंने आपको श्रीधराचार्य सूत्र बताया था। जिन लोगों ने आज की क्लास ले रहे हैं और कल की क्लास नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाइए और कल की क्लास देखिए। मैंने क्या बताया था, श्रीधराचार्य सूत्र बताया था, और क्या बताया था कि अपरिमेय रूट में यदि एक रूट होता है तो दूसरा रूट आपको खुद पता होता है। तो ये रूट कहाँ से आया, ये रूट कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा कि -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये आपको खुद को पता होगा कि ये जो है इस ब्रैकेट, इसे d के बराबर मान लूँ मैं, तो इस d को सोल्व करने पर ये 3√3 आया होगा, ठीक है। और ये इसमें 2 से डिवाइड करने पर ये 5 आया होगा। तो इसकी वैल्यू बताइए, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी रही होगी। a की वैल्यू यदि मैं 1 लेता हूँ तो b5 कब आएगा, जब यहाँ पर -10 होगा। आपको इस बात का पता हो, अभी पता चल गया होगा कि यदि किसी भी संख्या में 2 का भाग दे और वो संख्या खुद माइनस में है तो 5 जब ही आएगा जब उसकी वैल्यू -10 के इक्वल होगी। प्लस माइनस, अब बात करते हैं यहाँ से, तो ये 10 हो गया। 3√3 का मतलब जब यहाँ पर a की वैल्यू यदि अपन ने 1 मान ली है तो एक बात बताइए, ये 3 कब आएगा। √3 में अपने को भाग नहीं देना, क्योंकि यदि ये पहले 6 रहा होगा तभी तो अभी 3 आया है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो गई बताइए, 6। यहाँ पे ये 100 हो गया, और इसकी ये पहले कितना था, इसका मतलब ये पहले 6√3 था। यदि a बराबर 1 मान लिया तो ये पहले कितना था, 6√3, और 6√3 का मतलब अंडर रूट के अंदर ये पहले कितना था, तो बताते हैं 6 × 6 × 3, यानी 36 को 3 से मल्टीप्लिकेट करने पर कितना आएगा, 8। 108 आएगा। 108 मतलब 108 यहाँ पर माइनस साइन है, तो 108 का मतलब यहाँ पर 8 आने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ से 4 मिलता है 4। a की वैल्यू अपने को 1 दे रखी है, तो क्या आप बताइए c की वैल्यू -2 नहीं हो जाएगी क्या, यदि यहाँ से अपने को 8 लाना है। तो यहाँ से a b c बराबर कितने आ गए, a बराबर 1 आ गया और c बराबर -2 आ गए। इसके बाद मैं आपको यहाँ से एक बात बताता हूँ। आप बोलोगे कि सर आपने a की वैल्यू 1 ही क्यों ले ली। a की वैल्यू आप यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है a b c परिमेय संख्या है। a की वैल्यू आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। और वो चेंज क्या आ जाएगा, देखिए यदि मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, a की वैल्यू 2 लेता हूँ, यहाँ से देखिए a की वैल्यू 2 लेता हूँ तो b की वैल्यू क्या 20 हो जाएगी क्या, -20, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर अगर वैल्यू में अपन यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से a² b² c² अपॉन a b c में अगर अपन वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहाँ से तो
कितना बच जाएगा, -22 बच जाएगा। और यहाँ से कितना बच जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस c का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 40 400। तो ये कितना हो गया, 420, नीचे बच गया 22 माइनस। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसे हटाऊँगा तो ये 210/11 बच जाएगा, -11 210/11। अब आप बोलेंगे कि सर आपका आंसर तो आ रहा था 105/11 और यहाँ पर बच रहा है 210/11। तो यही तो इस सवाल में कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पे भाई पावर 2 दे रखी है, पावर 2 दे रखी है। इसका मतलब आपने चीज़ को यदि 2 गुना कर दिया, किसी चीज़ को 2 गुना कर दिया तो उसका स्क्वायर होके वह कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ से अपने को इसे हटाने के लिए 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, अपन इसको 2 से और डिवाइड करेंगे। इसलिए यह कितने के 2 से डिवाइड करने पर 210 और एक बार और डिवाइड करने पर यहाँ 105/11 आ जाएगा। ये चीज़ आप x मान के भी कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली होता क्या है, जैसे मैं लिखूँ a² + b² a लिखता हूँ मैं नीचे देखिए। और यदि a = 2 भी है, सपोज a = 2 भी आपको दिया गया है, यदि a की वैल्यू मैं यदि x मानता हूँ तो b अपने आप 2x हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू x मानता हूँ तो b अपने आप 2x हो जाएगा। और a का स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 2x² का मतलब 4x² और नीचे x बच गया। यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 5x² के बराबर बच गई। x कट गया तो यहाँ पर 5x बच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मैथमेटिक्स में अपन किसी चीज़ को मानते हैं तो उसे आंसर आने तक हटाना पड़ता है। तो यहाँ पर x फिर बच गया और इस x को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, x से डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 5 अपना आंसर बच जाए। यदि यहाँ पर x = 1 मानते हैं तो 1 से कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। लेकिन यदि अपन 2 मानते हैं तो यहाँ से देखिए दोस्तों, 2 मानने पर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 2 मानने पर 4 हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। और ये 2 मानने पर नीचे 2 आ जाएगा तो यहाँ पर 10 बच जाएगा। फिर वही कन्फ्यूजन हो गया कि यहाँ से 5 आ रहे हैं, यहाँ से 10, तो फिर अपने को 2 से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितने बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे। इसी तरीके से इसमें आप एक की जगह 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो। यदि 3 मानोगे तो फिर 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। यही अपना आंसर है 105। ओके, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, पिछले वीडियो को देखें। ओके, थैंक यू।